कुछ न कुछ नाराजगी है जनता की बीजेपी के खिलाफ, कम से कम सांसदों के खिलाफ, जिसका आभास बीजेपी को पहले से था और इसी के लिए उन्होंने अपने सिटिंग एमपीज को बदला है। पूरे देश भर में 113 एमपीज को बदला है, जिसमें 7-6 दिल्ली से भी हैं। दूसरी ओर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, अगर आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो पिछले चुनाव में 7 में से 6 सीटों पर इनके पास 50% से ज्यादा वोट था। सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी बीजेपी का बहुत नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ न कुछ हवा में भी बदलाव है जिसका आप जिक्र कर रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभर चैनल। ये चुनाव में लोग जो है वो किसको वोट दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री होता है। और ये जो चुनाव विश्लेषक होते हैं तो वो अंदाजा ही लगा सकते हैं, और या नहीं तो ओपिनियन पोल लोगों से मांगे या एग्जिट पोल मांगे, तब उनके पास में कोई डेटा आता है, फिर बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उनके पास में जो डेटा रहता है, जो उनके पास जो भंडार होता है, वो पहले के चुनाव के डेटा, तो उसी बेसिस पर वो आगे क्या होगा ये बात करते हैं। तो इसीलिए मोदी जी का 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तो उसमें तो मोदी मोदी थे हर जगह, तो वही डेटा लेके और उसी पे बात करते हैं। तो आगे का जो इस बार का जो चुनाव का नतीजा क्या आएगा, तो वही पिछला रिकॉर्ड देख के और उसी पे बात करते हैं कि मोदी जी जो है वो तो उनको कोई हरा नहीं सकता है, इतना वोट है, विपक्ष में कोई है ही नहीं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। ये सब डेटा देख लीजिए, इसीलिए आगे भी यही होगा, क्योंकि आगे भी कोई दिखता नहीं है उनके टक्कर में, यही बात सुनते हैं ना। तो अब हकीकत की बात क्या है? हकीकत की बात यह है कि मोदी जी आए थे कैसे कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, तो सबके पक्के मकान बना दूंगा 2022 तक, ऐसे तमाम उन्होंने दावे किए थे। तो जनता जो है उनको बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। उनके रैलियों में भीड़ के भीड़ आती थी सुनने के लिए। लोगों को लगता था कि हाँ, कोई आया है जो पूरा बदल देगा, पूरा सिस्टम ही बदल देगा। क्योंकि कांग्रेस का जो सिस्टम है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। अब मोदी जो है ऐसा प्रॉमिस कर रहे थे, एकदम मतलब बताते थे कि कांग्रेस तो चोर है, पार्टी है, भ्रष्टाचारी है, वो सब जो पैसा जो आता है सरकार के पास वो पूरे जो है वो खा जाती है। इस तरह का पूरा माहौल बनाया था। अब बोला था मैं आऊंगा तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जनता को ईमानदारी से जो भी उनका जो हक है वो दिलाऊंगा। तो यही सब बात थी, है ना। लेकिन हुआ क्या? तो 10 साल में मोदी जी तो सब उल्टा पुल्टा कर दिए। जो भ्रष्टाचारी दूसरों को बोलते थे, मालूम चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड में खुद ही मोदी जी भ्रष्टाचार करते थे सबसे बड़ा, कि बिना मतलब चंदा दिए कोई बच नहीं सकता है, कितने भी कोई भी बिजनेस वाला हो। तो चंदा दो, धंधा लो, चंदा नहीं दोगे तो ईडी, सीबीआई, आईटी पहुंच जाएगी और आपसे हफ्ता वसूली कर लेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा खेल, तो जनता समझ गई कि ये तो महा घोटालेबाज है मोदी जी, और जितने भी घोटालेबाज हैं वो भी सब भाजपा में शामिल कर लिए। जहां भी ईडी सीबीआई वाले पहुंचते हैं नेताओं के घर में, तो नेता जो है डर के बीजेपी में आ जाते हैं या बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो ये पूरे देश में आपने देखा। और जो भ्रष्ट नहीं है तो वो जेल भी चले गए, जैसे हेमंत सोरेन है, चाहे आम आदमी पार्टी के जो नेता लोग थे, केजरीवाल से लेके सब, तो वो जेल गए क्योंकि वो ईमानदार थे। अगर बेईमान होते तो वो भी मोदी जी के साथ में आ जाते हैं। यही बात है। और मोदी जी ने विकास के नाम पे पूरा बर्बाद किया है। कुछ किसी को दिया नहीं, सिर्फ लिया ही लिया। इतना टैक्स लाद कर दिया है, सब चीज इतना महंगा कर दिया है। रोजगार देना नहीं है, देना नहीं चाहते मोदी जी रोजगार, तो रोजगार पूरे खत्म कर दिए मोदी जी ने जानबूझ के। तो ये मुद्दे हैं। अब कायदे की बात क्या है कि जो कोर वोटर होते हैं कोई भी पार्टी के, तो वो कैसे भी हो वो पार्टी को छोड़ते नहीं। अब जैसे कि कांग्रेस पार्टी का
2019 में देख लिए, जब मोदी जी का चरम लहर चलता था, तभी भी 19% जो वोट थे वो कांग्रेस पार्टी को गए थे। तो एकदम कोर वोटर आप बोल सकते हैं, करीब 20% कांग्रेस के हैं। बुरी से बुरी हालत में भी वो साथ नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी का क्या है, तो जो कट्टर वोटर है भाजपा के, तो वो 10%, 2% हिंदुत्व वाले और 8% राम मंदिर। तो उसके अलावा जो बाकी जो लोगों ने वोट दिया था, तो वही जो सपने मोदी जी ने दिखाए थे जुमले फेंक के, तो उस पे लोगों ने वोट दिया। तो अब मोदी जी जो मालूम चल गया कि उनके दावे खोखले थे, 10 साल में कुछ किया नहीं और आगे भी उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए वो मोदी जी को वोट तो देने वाले नहीं है। वो तो कोर वोटर नहीं है ना भाजपा के, तो मोदी जी को क्यों वोट देंगे। इसीलिए इस बार जो है वो मोदी जी को वोट नहीं पड़ रहे हैं, और इसीलिए मोदी जी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी का एस्टिमेट था कि राम मंदिर जो है वो चलेगा इस बार। जैसे पुलवामा और बालाकोट चला 2019 में, इस बार राम मंदिर चलेगा। लेकिन राम मंदिर नहीं चलेगा, जनता को रोटी चाहिए, भूखे पेट है, रोजगार चाहिए, तो ये सब तो मोदी जी दे नहीं रहे ना। तो मोदी जी को क्यों वोट देगी जनता। तो इसीलिए मोदी जी को वोट नहीं पड़ा है। अब रही बात तो गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया तो मोदी जी के पैसों पे पलती है, तो वो मोदी जी की बात करती है। इसीलिए वो जो ओपिनियन पोल भी आए थे, तो उसमें मोदी जीत रहे थे, 400 पार नहीं तो कम से कम 370 पार तो दिखाई रहे थे। तो अब लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो ओपिनियन पोल वाले लोग हैं, तो उसमें एक संजय कुमार भी, तो उनको अब डाउट लग रहा है। वो बोलते हैं कि कुछ तो कुछ हवा चल रही है, तो उसके बारे में हम लोग उतना ठीक से था नहीं ले पा रहे। तो उनका बोलने का मतलब है कि जो ओपिनियन पोल बता रहे थे तो वो गलत था, और असली ओपिनियन पोल जो है वो सोशल मीडिया पर दिखता है। सोशल मीडिया पर मोदी और भाजपा, कोई भी सोशल मीडिया का पोल करा लीजिए, कभी जीतते हुए नहीं दिखती है आज भी। जबकि सोशल मीडिया पर भाजपा सपोर्टर भी हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी हैं, तो और जनता भी जो भाजपा को जानती है तो उनको फॉलो करती है, ऐसे लोगों को, तो वो भी है। लेकिन पोल करा लीजिए तो 70%, 80% जनता जो है वो इंडिया गठबंधन को जिता रही है। पीएम के रूप में राहुल गांधी को 80% जनता बोलती है, 90% जनता बोलती है। मोदी जी कहीं खड़े ही नहीं होते वहां पे। तो वो एक्चुअली हकीकत है। तो ये गोदी मीडिया वाले भी जो है अब संकट में पड़ गए। अब एग्जिट पोल जब आएगा तब मालूम चलेगा वो क्या बता रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल में तो जो एक्चुअल जनरली काफी करीबी मामला होता है, क्योंकि जो लोग जो वोट दे के आए होते हैं तो उनसे सर्वे किया होता है, तो उसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओपिनियन पोल में तो कुछ भी दिखा दो, बात की बात में देखी जाएगी, ये यही होता है। तो असल जो जो हकीकत यही है कि मोदी हार चुके हैं चुनाव, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है।